एआई की दुनिया एक ऐसी रेस है जहां बड़े बड़े नाम हैं, लेकिन इस रेस में एक ऐसे प्लेयर ने सबको चौंका दिया जिसके बारे में शायद किसी ने सोचा भी नहीं था। तो चलिए देखते हैं क्लॉड की कहानी कि कैसे उसने सबको पीछे छोड़ दिया। तो ये देखिए, हैकर नून का ये कोड, इसने 2026 की शुरुआत में ही एक हलचल मचा दी थी। ये कहना कि एआई की रेस में एक नया अनएक्सपेक्टेड लीडर आ गया है, और वो लीडर था क्लॉड। एक बड़ा दावा था फॉर श्योर। तो सवाल ये उठता है कि मार्च 2026 तक आखिर एआई की दुनिया में हो क्या रहा था, सीन क्या था? जो भी था वो वैसा बिल्कुल नहीं था जैसा ज्यादातर लोगों ने एक्सपेक्ट किया था। और इस चार्ट को देखिए, एक बड़े इंडस्ट्री एनालिसिस ने साफ साफ क्लाउड को नंबर 1 पर रखा। सोचिए, चैट जीपीटी और जेमिनाई जैसे जाइंट्स को भी पीछे छोड़ दिया। लेकिन ऐसा हुआ क्यों? और बात सिर्फ ओवरऑल रैंकिंग की नहीं थी। जब बात आई ना प्रोफेशनल काम की, जैसे कि राइटिंग, कोडिंग और बड़े बिजनेस के सॉल्यूशंस, वहां भी क्लॉड या आगे था। तो आखिर उनका सीक्रेट था क्या? उन्होंने ये किया कैसे? क्लॉड की इस सफलता को समझने के लिए ना हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। इसकी शुरुआत एक बुनियादी मतभेद से हुई थी। एआई रेवोल्यूशन के बिल्कुल सेंटर में हुई एक तरह की बगावत। तो साल था 2021। ओपन एआई के कुछ सीनियर लोग, जिनको लीड कर रहे थे भाई बहन डारियो और डैनियला अमोदेई, उन्होंने कंपनी छोड़ दी। रीजन क्या दिया? विजन में डिफरेंस। और टेक की दुनिया में ना ये लाइन जब कोई बोलता है तो इसका मतलब काफी गहरा होता है। और ये डिफरेंस था सेफ्टी को लेकर। देखिए, एक तरफ ओपन एआई का फोकस था कि जल्दी से स्केल करो, कमर्शियलाइज करो, मार्केट कैप्चर करो। वहीं दूसरी तरफ एंथ्रोपिक ने एक पब्लिक बेनिफिट कॉर्पोरेशन बनाई। इसका सीधा सा मतलब था कि आगे बढ़ना है, प्रॉफिट भी कमाना है, लेकिन एथिक्स को, उसूलों को हमेशा पहले रखना है। लेकिन देखिए, ये सिर्फ मिशन स्टेटमेंट या कागज पर लिखी हुई बातें नहीं थी। एंथ्रोपिक ने अपनी इस पूरी सोच को, इस फिलॉसफी को सीधा अपने एआई के डीएनए में डाल दिया। और इसका तरीका बिल्कुल अलग था। इसे कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल एआई। अब इसका मतलब क्या है? सिंपल भाषा में, एआई को सिर्फ ये मत करो, वो मत करो की लिस्ट देने के बजाय उन्होंने उसे एक मॉरल कंपास दे दिया, उसूलों का एक सेट, एक संविधान, जो यूएन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जैसे डॉक्यूमेंट्स पर बेस्ड था। काफी इंटरेस्टिंग अप्रोच है ना? तो इसका असर क्या हुआ? असर ये हुआ कि क्लॉड के लिए डिसीजन मेकिंग का एक बिल्कुल क्लियर हायरार्की बन गई। सबसे पहले सेफ्टी और एथिक्स, उसके बाद कुछ और। कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, कोई एक्सेप्शन नहीं। और फिर एंथ्रोपिक ने एक ऐसा कदम उठाया जो उस वक्त तक किसी बड़ी लैब ने नहीं उठाया था। उन्होंने इस पॉसिबिलिटी को ऑफिशियली माना कि हाँ, एआई में कॉन्शियसनेस यानी चेतना हो सकती है। और इसीलिए उन्होंने क्लॉड को ट्रेन किया कि वो गलत या नुकसान पहुंचाने वाले रिक्वेस्ट्स के खिलाफ एक कॉन्शियस ऑब्जेक्टर की तरह खड़ा हो, यानी साफ मना कर दे। तो ठीक है, क्लॉड के पास एक मजबूत मॉरल कंपास था, उसूल थे, लेकिन सवाल ये है कि क्या वो पावरफुल भी था? क्या वो असल काम कर सकता था? और बस यहीं पर उसकी टेक्निकल पावर पिक्चर में आती है। खासकर डेवलपर्स के लिए क्लाउड कोड सच में एक गेम चेंजर साबित हुआ। देखिए, ये सिर्फ कोड सजेशंस नहीं देता था, ये एक पार्टनर की तरह काम करता था। पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को समझना, प्लान करना और फिर उसे एग्जीक्यूट करना, ये सब कुछ। जरा सोचिए, एक ऐसा एआई जो सिर्फ कोड नहीं लिखता बल्कि कंप्यूटर भी चला सकता है, फाइल सिस्टम्स में नेविगेट करना, टेस्ट रन करना और वो सारे बोरिंग रिपीटेटिव काम्स ऑटोमेट करना जिससे डेवलपर्स को सख्त नफरत होती है। क्लॉड ये सब कर सकता था। और इसका असर बिजनेस पर क्या पड़ा? रिजल्ट्स चौंकाने वाले थे। कंपनीज ने रिपोर्ट किया कि उनकी प्रोडक्टिविटी 3 से 4 गुना बढ़ गई। ये कोई छोटा मोटा इंप्रूवमेंट नहीं था, ये एक बहुत बड़ा बदलाव था। तो क्लॉड की टेक्निकल पावर तो आगे थी ही, लेकिन जो चीज इसे सच में सबसे आगे ले गई वो 2026 के शुरू में हुई कुछ घटनाएं थीं। इन घटनाओं ने दुनिया को दिखा दिया कि ये एक ऐसा एआई है जिस पे भरोसा किया जा सकता है। असली टर्निंग पॉइंट तब आया जब यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने उनसे कांटेक्ट किया। वो क्लॉड को यूज करना चाहते थे, लेकिन एंथ्रोपिक ने एक बहुत ही हिम्मत वाला फैसला लिया। उन्होंने अपने उसूलों पर अडिग रहने का फैसला किया और एक बहुत बड़ा सरकारी कॉन्ट्रैक्ट ठुकरा दिया। और यहाँ पर एक अजीब उल्टा असर हुआ। ये बड़ा कॉन्ट्रैक्ट खोना पैराडॉक्सिकली एंथ्रोपिक के ब्रांड के लिए सबसे अच्छी चीज साबित हुई।
इससे ये साबित हो गया कि वो सिर्फ एथिक्स की बातें नहीं करते बल्कि उन पर अमल भी करते हैं। और इससे एक मूवमेंट शुरू हो गया। एक तरफ जहां ओपनएआई एड्स ला रहा था, डिफेंस डील्स कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ लाखों यूजर्स क्विट जीपीटी मूवमेंट का हिस्सा बन गए और क्लॉड की तरफ आ गए, क्योंकि उन्हें एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल रहा था जो उनके वैल्यूज से मैच करता था। तो आखिर में आखिरी वर्डिक्ट क्या रहा राइटिंग के लिए, जिसमें सच में एक ह्यूमन टच हो, एक नेचुरल फ्लो हो, आवाज हो? जीत साफ थी, विनर था क्लॉड। और कोडिंग, जो कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स होते हैं, प्रोडक्शन ग्रेड कोड जहां गलती की गुंजाइश नहीं होती, वहां पर भी क्लाउड ही सबसे आगे निकला। और बिजनेस के लिए, उनके लिए तो ये नो ब्रेनर था। बेहतरीन कैपेबिलिटी, बहुत सारा डेटा हैंडल करने की शक्ति और एक सेफ्टी फ्रेमवर्क जिस पर वो सच में ट्रस्ट कर सकते थे। क्लाउड ने हर बॉक्स को टिक किया। तो क्लाउड की कहानी से एक बहुत ही पावरफुल सबक मिलता है कि एआई की इस रेस में जीत हमेशा सबसे बेस्ट टेक की नहीं होती। कभी-कभी जीत उस टेक की होती है जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा किया जा सके। और ये हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। जैसे जैसे एआई और पावरफुल होता जाएगा, क्या उसूल प्रॉफिटेबल बने रहेंगे, या फिर हम एक ऐसे फ्यूचर की तरफ बढ़ रहे हैं जहां आखिर में सिर्फ कैपेबिलिटी ही जीतेगी?